हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है वो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ या इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड हमारा कोई डिस्कशन होता है तो तभी हम जो ये सेशन लेते हैं। तो आज जो है वो हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो कई स्टूडेंट थे, उनका क्वेश्चन था कि मैम आप थर्ड ग्रेड के ऊपर जो है वो बुकलेट हमें कौन सी फॉलो करनी है और नोट्स हमें कैसे बनाने हैं। इसके साथ में हमारे जो टॉपिक आ जाते हैं उनको हमें कॉन्सेप्ट के साथ में कैसे समझना है और हर टॉपिक को हम अच्छे से कैसे जो है वो रीड कर सकते हैं और हर एक टॉपिक का नोट्स जो है वो अच्छे से कैसे मेकिंग कर सकते हैं। इन सभी बातों से रिलेटेड जो है वो आंसर जो है वो आज के इस सेशन में मैं आपको देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने रीट मेंस की जो तैयारी करी थी, यानी कि जो बुक मैंने फॉलो करी थी और जो बुक मैंने पढ़ी है और जो नोट्स मैंने पढ़े हैं वो सभी जो है वो मैं वीडियो आपको लिए पहले बना चुकी हूँ। अब आ जाती है कि अब जो है वो आपको क्या करना है। तो मोस्टली जो है वो आपको पहले तो अपने पास में सिलेबस रखना है, फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो अपने रिसोर्सेस इकट्ठे करनी है। क्योंकि तैयारी करने से पहले हमारा काम क्या आ जाता है कि हमें जो है वो हमारे रिसोर्सेस एक जगह इकट्ठे कर लेने हैं कि बार बार हमें ना देखना पड़े कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है और ये चीज़ हमें कहाँ से पढ़नी है। तो मोस्टली क्या है कि आप अपने जितने रिसोर्सेज आ जाते हैं, यानी कि आपको जो चीज़ें पढ़नी है वो एक बार जो है वो इकट्ठा कर लो। अब आ जाता है कि कई स्टूडेंट का मुझसे क्वेश्चन था कि मैम हम जो है वो कौन कौन सी बुक फॉलो करें, या हम आरबीएसई पढ़ें या एनसीईआरटी पढ़ें। तो पहले जो है वो जिनका क्वेश्चन था कि आरबीएसई या एनसीईआरटी, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन था कि इनमें कन्फ्यूजन था कि हम कौन सी पढ़ें, कि आरबीएसई पढ़ें या फिर एनसीईआरटी पढ़ें। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आरबीएसई भी पढ़ी है, एनसीईआरटी भी पढ़ी है। तो इसमें जो है वो सबसे बढ़िया जो मानती हूँ वो एनसीईआरटी को मानती हूँ, क्योंकि सभी एनसीईआरटी से ही बनती है। मोस्टली क्या हो जाता है कि आरबीएसई में जो है वो ज़्यादातर फैक्ट ज़्यादा दिए जाते हैं, फैक्ट रिलेटेड चीज़ें जो है वो आरबीएसई बुक में ज़्यादा आती हैं। वही अगर हम बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में जो वो डिटेल सिलेबस डिटेल चीज़ें दी जाती हैं। यानी कि कोई टॉपिक होता है उसको समझाने के लिए जो है वो डिटेल से बताया जाता है ताकि उसको जो है वो आप अच्छे तरीके से याद रख सको। और आरबीएसई में क्या होता है कि आपको फैक्ट ज़्यादा मिलते हैं, फैक्ट जो है वो आरबीएसई की बुक में ज़्यादा है और एनसीईआरटी में डिटेल चीज़ें बताई जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपके पास में बहुत सारा टाइम है, इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आपके पास में कम टाइम है, आप जो है वो एनसीईआरटी बुक्स पढ़ सकते हो। तो पहले जो है वो मोस्टली आपको एनसीईआरटी बुक्स मेरे अकॉर्डिंग सही रहेंगी। आरबीएसई भी देख लेना, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स एक बार आप पढ़ लोगे तो उससे क्या है कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कि आपको जो है वो सारी चीज़ें डिटेल से याद हो जाएंगी। और इसके साथ में अगर हम बात करें कि एनसीईआरटी और आरबीएसई बुक के शॉर्ट नोट्स, तो इसकी टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आरबीएसई की और एनसीईआरटी के दोनों के शॉर्ट नोट्स जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। और इसके साथ में जो है वो हम एक मैराथन क्लास ले लेंगे, तो उसमें जो है वो मैं आपको आरबीएसई और एनसीईआरटी दोनों की बता दूंगी। और एक और मैं आपको बुक बता देती हूँ जिसमें कि आरबीएसई जो बुक आ जाती है सारी, उनका जो है वो कंबाइंड, यानी कि उनमें सब टॉपिक वाइज जो है वो दिया गया है। तो वो आ जाती है आरबीएसई की राजस्थान अध्ययन की जो है वो चेटक की बुक आ जाती है, आरबीटी की बुक, जिसमें कि 10 संभाग और 50 जिले, जो कि अभी 50 नहीं रहे हैं और संभाग भी 10 नहीं रहे हैं। तो अभी जो है वो नई बुक आएगी तो वो आप ले लेना, ये पुरानी बुक है। तो उसमें जो है वो कक्षा 6 से लेके 12 तक सार संग्रह दिया गया है। यानी कि आपको क्या पढ़ना है कि आपको स्टोरी तो पढ़नी है नहीं, तो आपको मोस्टली क्या पढ़ना है कि जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके एग्जाम की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सुभाष चारण सर और मनोज हरिदत्त शर्मा, वापस सुन लेना, सुभाष चारण सर और इसके साथ में मनोज हरिदत्त शर्मा सर की आरबीएसई की राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 से लेकर 12 तक सार संग्रह की किताब आ जाती है, जिसमें कि आपको जो है वो 6 से लेके 12 तक जो है वो आरबीएसई की बुक का जो है वो सार संग्रह मिल जाएगा, यानी कि समरी मिल जाएगी, जिसमें कि टॉपिक वाइज दे रखा है, क्लास 7, 8, 9 सभी चीज़ों के बारे में जो है वो दे रखा है। मैंने पढ़ी थी, बहुत अच्छी है, तो आप भी जो है वो एक बार देख सकते हो। इसके साथ में क्या है कि आपको इतना ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीट का एग्ज़ाम है, ये कोई आरएस का एग्ज़ाम नहीं है जो आपका बहुत ज़्यादा डीप से पूछा जाएगा। तो इतना डीप से नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप जो है वो नॉर्मल बुक फॉलो करके भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, और बाकी आपके पास में फुल टाइम है, आप जो है वो अच्छे से स्टडी कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि हम जो है वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको जो है वो समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान के भौगोलिक और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा के बारे में।
अब आप बोलोगे कि मैम ये हम कहाँ से कवर करें, तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि राजस्थान की ज्योग्राफी कहाँ से कवर करनी है आपको। तो राजस्थान की ज्योग्राफी, इस के भूगोल हमें कहाँ से पढ़नी चाहिए और कौन से सर सही रहेंगे, किसकी बुक हमें फॉलो करनी चाहिए। तो मैं पहले बता देती हूँ कि विजय सिहाग सर आ जाते हैं, जो कि स्प्रिंग बोर्ड के हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है और उनके क्वेश्चन जो है वो आए भी हैं। चाहे आप बात कर लो हर कंपटीशन एग्जाम में उनके बुक से, या मतलब बात कर सकते हैं कि उनके नोट्स से जो वो क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान का भूगोल जो है वो जो स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के जो नोट्स आ जाते हैं वो आप पढ़ सकते हो। तो ये ले आना, न्यू एडिशन ले आना, तो ये सही है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें जो है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं और बहुत अच्छे हैं। आप इनको जो है वो फॉलो कर सकते हो राजस्थान के भूगोल के लिए। और इसके साथ में जो है वो सिखवाल की जो बुक आ जाती है वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें क्या हो जाता है कि उसमें बहुत ज़्यादा डीप में दिया जाता है, तो आपको थोड़ा पढ़ने में ऐसा लगने लग जाएगा कि बोर होने लग जाओगे, उस वजह से आपका ध्यान जो है वो नहीं जा पाएगा। तो पहले आप जो है वो राजस्थान का भूगोल जो है वो विजय सर से पढ़ लेना, उनकी जो है वो क्लासेस हैं वो देख लेना, और इसके साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हम आपको सारा मैटर प्रोवाइड करवा देंगे, चाहे वो नोट्स हो चाहे के बारे में। तो मोस्टली, और वैसे भी राजस्थान का भूगोल की क्लासेस तो मैंने भी ली हैं, जो कि मैंने बहुत अच्छे डीप से आपको पढ़ाया है, तो आप वो भी देख सकते हो, एक बार देख लेना, कोई इतना इशू नहीं है उसमें। और फिर हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान के इतिहास के बारे में, राजस्थान की हिस्ट्री आप कहाँ से पढ़ोगे। तो राजस्थान की है वो आपके लिए क्या कर रहे हैं कि अभी जो है वो ऑथेंटिक बुक के अकॉर्डिंग जो है वो गोपीनाथ शर्मा की बुक आ जाती है, तो उनसे जो है वो हम आपके लिए नोट्स बना रहे हैं। फिर आपको जो है वो राजस्थान की हिस्ट्री जो है वो हम यूट्यूब के ऊपर पढ़ा देंगे, या फिर मैं पीडीएफ बना के जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज दूंगी, वहाँ से आप प्रिंट निकलवा लेना, और फिर प्रिंट निकलवा के और फिर उनको जो वो आराम से पढ़ सकते हो। क्योंकि उसमें क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी आने लग गई है कि पहले हम पढ़ते थे नॉर्मल सी चीज़ें जिससे क्वेश्चन बन जाया करते थे, और अब जो है वो इतना डीप से पूछने लग गए हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि राजस्थान की हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है या फिर और कहीं से आया है। तो इस वजह से हम जो है वो इस बार नोट्स बना रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री के। नोट्स नहीं बनाने होते हैं राजस्थान हिस्ट्री के, लेकिन इस बार बनाने की मतलब बनाने पड़ेंगे, क्योंकि डीप में जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हम जो है वो किस तरीके से पढ़े, ताकि हमारी राजस्थान हिस्ट्री से भी कोई क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो गोपीनाथ शर्मा की जो बुक आ जाती है, तो उसके नोट्स जो है वो मैं बना रही हूँ, यानी कि मैं पढ़ रही हूँ उसको पहले तो, और फिर उसके नोट्स मैं बना रही हूँ। तो वो आपको नोट्स सीधी जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। आपको उसमें जो है वो ज़्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कई चीज़ें ऐसी है जो कि हमारे काम की नहीं है। हमें हमारे काम की चीज़ें जो है वो पढ़नी है, तो वो उनके लिए जो है वो मेहनत मैं कर लूँगी आपके लिए। अब आप जो है वो सिर्फ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लेना, तब आपको जो है वो अपडेट मिलता रहे, यानी कि सारी चीज़ों का। तो उसका तो हम बात कर लेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि राजस्थानी भाषा भी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। इतना बड़ा नहीं है, 4 6 7 8 पेज का है, तो राजस्थानी भाषा कवर हो जाएगी, इतना नहीं है। तो 100 अंक के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि राजस्थान का भूगोल जो है वो आप हमारी क्लासेस देख सकते हो। इसके साथ में स्प्रिंग बोर्ड के जो विजय सर आ जाते हैं, उनके जो हैंड रिटन नोट्स है वो लेके पढ़ सकते हो। और इसके साथ में खुद के नोट्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। खुद के नोट्स ज़रूर बनाने हैं आपको, खुद के नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको खुद के नोट्स बना लेने हैं। और एनसीईआरटी और आरबीएससी में मैंने आपको बता दिया है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी क्या रहेगी, एनसीईआरटी बुक रहेगी। एनसीईआरटी आपके लिए सही रहेगी। और इसके साथ में इतिहास के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हम आपके मतलब टेलीग्राम चैनल पे या फिर हम यूट्यूब पे जो है वो आपको अपडेट दे देंगे इतिहास के बारे में। और सांस्कृतिक ज्ञान भी इसमें आ जाएगा राजस्थान की, इसमें आर्ट एंड कल्चर में, तो वो भी हम कवर कर लेंगे। क्योंकि इसके बाद में यानी कि राजस्थान के जो इतिहास और राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर जो है वो गोपीनाथ शर्मा की बुक के शॉर्ट नोट्स के साथ में हम इसमें जो है वो आरबीएससी बुक भी इंक्लूड करेंगे, और इसके साथ में एनसीईआरटी भी इंक्लूड करेंगे, और इसके साथ में पैनोरमा भी ऐड करेंगे। यानी कि पैनोरमा में क्या क्या चीज़ें दी गई है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनसे क्वेश्चन ही नहीं बनता है। हमें जो है वो हमें हमारी एग्जाम की नीड के अकॉर्डिंग चलना होगा कि हमारी एग्जाम की क्या डिमांड है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें हमारे नोट्स बनाने होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी होगी। इसी वजह से जो है वो हम एक बच्चे से, यानी कि जो तैयारी कर रहा है उस बच्चे से हम आगे निकलेंगे, क्योंकि आपकी 2 गुना की लिस्ट आएगी, उसमें 1 गुना में जो है वो डीवी कराने के बाद में लेंगे। तो आपको ये ना सोचना पड़ेगी इतने नंबर में मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इतने नंबर आपको लेके आने हैं कि आपको कोई रिग्रेट ना रहे कि बाद में कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, या मैं पॉइंटों से रह जाऊंगा, या कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। मेरी तरह मैं क्या क्या करती थी कि जनरल की कट ऑफ कितनी गई है वो देखती थी, एसटी की कट ऑफ मैं देखती नहीं थी। तो बाद में आपको ये रिग्रेट ना रह जाए कि मैंने गलती कर दी, मैंने जो है वो अच्छे से स्टडी नहीं की, वरना मेरे भी आज जो है वो
सिलेक्शन हो जाता, तो उस चक्कर में नहीं फंसना है। इस वजह से आपको मैं बोल रही हूँ, वैसे वैसे फॉलो करते जाना है और अपने एग्जाम की तैयारी करते जाना है। इसके साथ में टाइम डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करने हैं और कौन सा सब्जेक्ट बाद में कंप्लीट करने हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है वो आपको पहले कर लेने हैं, यानी कि राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर, राजस्थानी भाषा, इन सब्जेक्टों को जो है वो पहले कंप्लीट कर लो आप। यानी कि सबसे पहले इनको पढ़ो, इनके नोट्स पढ़ो, और टेस्ट सीरीज जो है वो अभी नहीं देनी है आपको, अभी जो है वो आपका सिलेबस कवर करते रहो आप, और बाद में आपको टेस्ट सीरीज दे देना। तो ये 100 अंक के हो गए। इसमें हम बात कर लेते हैं टॉपिक्स के बारे में कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं। तो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, यानी कि राजस्थान की जो आकृति आ जाती है, राजस्थान का आकार आ जाता है, राजस्थान के जो जिले आ जाते हैं उनकी आकृति कैसी आ जाती है, राजस्थान के शुभंकर, इनसे रिलेटेड आ जाता है, क्योंकि हमारे रिटमेंस के एग्जाम में राजस्थान के शुभंकर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। तो राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के बारे में, और उसके बाद में मानसून तंत्र और जलवायु। तो क्या होता है कि अब जैसे कि रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो इसके साथ में ये जो है वो राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, ये सब टॉपिक्स जो है वो जो अदर कंपटीशन एग्जाम आ जाती है उनमें भी ये आती है। तो ये आपको सबके लिए पढ़नी होती है, यही नहीं है कि आपको सिर्फ रीट मेंस के लिए पढ़नी है। तो और एक क्या है कि आपको जो है वो नॉर्मल से इसमें ओनली ऐसे नहीं है कि रफली फैक्ट याद कर लिए और बाकी को छोड़ दिया, आपको इसमें जो वो डिटेल से पढ़ना है, एकदम से अच्छे से इसको स्टडी करनी है एक एक टॉपिक को लेके। इसमें राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र, जलवायु और अपवा तंत्र, झीलें, नदियां और बांध, और इसके साथ में राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य। तो ये सारे टॉपिक जो है वो राजस्थान की जो भूगोल मैंने बताई है आपको किताब, उसमें आ जाएंगे। और इसके साथ में जो है वो मैंने आपको रीटमेंस का जो मैंने जिस जिस जगह से जो जो टॉपिक पढ़े हैं वो एक एक टॉपिक को भी मैंने बताया कि ये टॉपिक मैंने कहाँ से क्लास ली है, किस सर से पढ़ा है या किस चीज़ को फॉलो किया है, इसके लिए वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर आपको बता देंगे, नोट्स भी दे देंगे आपको, राजस्थानी भाषा के भी दे देंगे, राजस्थान के सामान्य ज्ञान के भी दे देंगे। तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान में ये आ जाते हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है और फ्लैगशिप योजनाएं। तो मोस्टली तो क्या होता है कि हमने पिछली बार जो वो पूरी फ्लैगशिप योजनाएं रट डाली थी, यानी कि इतनी सारी फ्लैगशिप योजनाओं की डेट या फिर उनमें क्या क्या दे रखा है वो सब रट डाला था, लेकिन फिर भी इसमें से क्वेश्चन नहीं बना था। तो ऐसे सोचना है कि आपको कि कौन सी चीज़, यानी कि हमारे एग्जाम की नीड क्या है, हमारे एग्जाम में क्या चीज़ आ सकती है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी स्टडी करनी है। ऐसे नहीं है कि नॉर्मल जो है वो आप पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, टाइम निकल रहा है और आपको पता ही नहीं है कि आप खुद क्या पढ़ रहे हो। तो ऐसे कुछ भी नहीं करना है। तो प्रतीक चिन्ह है तो आप सभी को पता ही है, अनुसंधान केंद्र आ जाएंगे, इनके जो है वो हम एक ऐसे कर लेंगे कि सारे जितने टॉपिक आ जाते हैं उनके हम शॉर्ट नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, तो वहाँ से जो है वो आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हम इसमें जो वो ऑथेंटिक बुक की भी ऐड कर देंगे और इसके साथ में आरबीएससी और एनसीईआरटी में जो कुछ भी है वो हम एक साथ में ऐड कर देंगे कि बार बार में हमें इधर उधर भटकना ना पड़े कि एनसीईआरटी पढ़ी है अब ये वो ही नहीं पढ़ी हमने, और ऑथेंटिक बुक पढ़ी है और नोट्स पढ़े हैं और इसके साथ में जो गाइड आ जाती है वो पढ़ी है, तो हम जो है वो आपको सारे कंबाइंड करके दे देंगे। उसमें एनसीईआरटी, आरबीएससी, गाइड और इसके साथ में ये जो ऑथेंटिक बुक आती है ये सारी हम इंक्लूड करके वो सारी जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे जो पीडीएफ है वो दे देंगे और आप उसके प्रिंट निकलवा लेना और फिर पढ़ लेना। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि ये तो हुई हमारी नॉर्मल से चीज़ें, और शैक्षिक परिदृश्य के भी जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे, क्योंकि शैक्षिक परिदृश्य में कोई चेंजमेंट तो हुआ नहीं है कि कुछ चेंज हुआ गया हो, तो मैंने जो अपने नोट्स बनाए हैं तो वह वो जो है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना क्या है। क्योंकि मैंने क्या किया है कि मैंने जो क्लास ली है वो भी एक नोट्स में जो है वो डाल दी है, सारी क्लासेस के जितने भी टॉपिक आ जाते हैं वो कैसे कि जैसे क्लास लेती थी वो चीज़ें भी मैंने अपने नोट्स में ऐड ऑन कर ली है, बुक्स से जो चीज़ें थी वो मैंने अपने नोट्स में ऐड ऑन की थी, तो वो जो है वो आपको अच्छे से मिल जाएंगी, आप उनसे देख लेना। और इसके साथ में ये मोस्टली निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इससे भी क्वेश्चन आया था, तो आप इसको हल्के में मत लेना, आप इसकी धारा धूरा जो है वो सारी याद कर लेना, क्योंकि मैंने भी की थी इसकी धारा और जितने भी जो फैक्ट आ जाते हैं वो सारे मैंने रट्टे मारे थे। तो इतना नॉर्मल सा तो बात है नहीं। अब कई बच्चे क्या होते हैं कि हमें धारा याद नहीं होती, हमें डेट याद नहीं होती, क्या करें, कुछ नहीं करना, सब याद करवा देंगे, टेंशन ही मत लो। हम जो है वो नॉर्मल से 3-4 पेज की पीडीएफ देंगे उसमें, और उसमें आपको अच्छे से जो है वो ये निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम याद हो जाएगा, तो और याद भी करवा देंगे यूट्यूब के ऊपर, तो इसका तो आप टेंशन छोड़ो।
अब बचा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपको जो है वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल आ जाता है वहाँ पे जो है वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगी करंट अफेयर की। तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी करंट अफेयर की भी। विद्यालय विषय में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगी कि हिंदी कहाँ से पढ़नी है, और इसके साथ में इंग्लिश कहाँ से पढ़नी है, और गणित कहाँ से पढ़नी है, और सामान्य विज्ञान कहाँ से पढ़नी है, क्योंकि यूट्यूब पे हम सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं कि कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, वरना वो ऐसे लगने लग जाएगा कि ये तो प्रचार करने लग गई। तो ऐसा कोई बात नहीं है प्रचार वरचार की। मैं तो अब जिस मतलब कि अब मैंने सेल्फ स्टडी की है, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी की हेल्प से, और बिना किसी की टेस्ट सीरीज से, और बिना किसी के कोर्स से। मैंने कोई कोर्स भी नहीं लिया है। तो मैंने यूट्यूब पर ऐसे अच्छे अच्छे टीचर्स को देखा है कि जो इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं कि हमें कोई कोर्स या कोई टेस्ट सीरीज, कोई बुक या इन सब चीज़ों को फॉलो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर आप उन सर से पढ़ो, तो आप उनके नोट्स बनाओ, तो आपको जो है वो, हाँ, तो उन सर को मतलब उन सर से पढ़ो और आप नोट्स बनाओ, तो फिर जो है वो आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं, मतलब ऐसे नहीं होगा कि आपको वो ऐसे नहीं लगेगा कि आपका देखा हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो आपको बता देंगे कि आपको हिंदी भी कहाँ से पढ़नी है, मैथ कहाँ से पढ़नी है, साइंस कहाँ से पढ़नी है, सब चीज़ों के बारे में बता देंगे। सेक्स हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के लिए तो आप जो है वो हुकुमचंद जैन की या गोपीनाथ शर्मा की बुक फॉलो कर सकते हो। हुकुमचंद जैन की बुक भी आपके लिए बहुत बढ़िया है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो, और इसके साथ में गोपीनाथ शर्मा की बुक भी फॉलो कर सकते हो। इसके साथ में पेनोरमा भी बेस्ट है। आपके पास में 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई सी भी बुक यूज़ करो, तीनों ही बेस्ट है। और इसके साथ में जो है वो गाइड भी आप यूज़ कर सकते हो लास्ट में पढ़ने के लिए, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा है, आप पढ़ लोगे सब कुछ। और इसके साथ में हम जो है वो ये टारगेट रखेंगे कि आपका कम से कम 6-7 बार जो है वो आपका पूरे सिलेबस के रिवीजन हो जाना चाहिए। 10 मंथ में जो है वो आपका सिलेबस के पूरे जो है वो 6-7 बार जो है वो आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कुछ बुक्स जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें कि मोस्टली एक तो मुकेश पांचोली सर की आप जो है वो बुक ले आना। राजस्थान के जो मानचित्रावली आ जाती है उसमें सामान्य ज्ञान एक जो है वो शॉर्ट ट्रिक के साथ में जो है वो आपको ये बुक दी है, जिसमें कि भूगोल आ जाता है, इतिहास आ जाता है, अर्थव्यवस्था आ जाता है, और इसके साथ में प्रशासनिक व्यवस्था और कला और संस्कृति आ जाती है, नए राजस्थान और नए आंकड़ों के साथ में आ जाती है। तो ये बुक मैंने पढ़ी है, तो आप देख सकते हो एक बार, बहुत अच्छी है। तो आप ये बुक भी पढ़ सकते हो। पहले विषय आ जाते हैं उनके लिए कौन सी बुक फॉलो करोगे, तो आप जो वो मुकेश पांचोली सर की बुक फॉलो कर लेना विद्यालय विषय के लिए। उसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है, और इससे क्वेश्चन भी आए हैं, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने जो है वो सिर्फ यही बुक पढ़ी थी विद्यालय विषय के लिए। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि मैंने मुकेश सर पांचोली सर की जो है वो 9,999 क्वेश्चन की जो है वो एक बुकलेट आ जाती है, जो कि रीट मेंस के लिए मैंने पढ़ी थी। इसमें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और हिंदी, अंग्रेजी और गणित और सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, शिक्षण विधियाँ, शिक्षा मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, इन सभी जो है वो सब्जेक्ट आ जाते हैं। उनके जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाते हैं, जो कि मैंने उनमें जो है वो सॉल्व करते हुए जो है वो पढ़ा था। और वैसे मैं आपको बता दूंगी कि मैंने जो है वो किस तरीके से इस बुक को पढ़ा था, और ये बुक मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रही थी, क्योंकि इससे जो है वो मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गई थी। तो ये बुक आप देख सकते हो, आपके लिए बेस्ट रहेगी। और इसके साथ में मैंने करंट अफेयर के लिए, वैसे तो हम करंट अफेयर आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन उस टाइम की बात कर रही हूँ, मैंने कपिल सर से जो है वो करंट अफेयर की जो बुक थी वो पढ़ी थी 3rd ग्रेड के लिए। उन्होंने जो है वो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो है वो दोनों के लिए अपना वार्षिकांक निकाली थी, तो वो जो है वो मैंने पढ़ी थी कपिल सर की। और इसके साथ में आप जो है वो शैक्षणिक रीति विज्ञान, इसके लिए जो है वो आप मुकेश सर की बुक जो है वो ले सकते हो, ये मैंने पढ़ी थी वहाँ से। और इसके साथ में जो शैक्षिक परिदृश्य आ जाता है वो मैंने, चेतक की बुक आ जाती है आरबीएडी की, तो वो मैंने बुक पढ़ी थी। बुक तो सारी बेस्ट होती हैं, बस पढ़ने का अंतर होता है कि आप उस बुक को कैसे पढ़ रहे हो, तो वो मैंने वहाँ से पढ़ी थी। और इसके साथ में आपको एक बेस्ट बुक और बता देते हैं, जो कि पूरे राजस्थान में छाप छोड़ रखी है, 360 डिग्री के एंगल पे चल रही है। राजस्थान की वस्तुनिष्ठ बुक आ जाती है, आरबीडी की बुक आ जाती है, जिसमें कि सुभाष साहब जो है वो मोस्टली तो सबसे ज़्यादा बेस्ट बुक जो है वो राघव प्रकाश बुक जो है वो सबसे बेस्ट रहती है। तो राघव प्रकाश बुक भी जो है वो आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा दे रखा है, लेकिन आपके लिए सही है, डीप में भी पढ़ लो थोड़ा बहुत। और इसके साथ में राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर मैंने आपको पहले बता दिया था, पेनोरमा आप बुक पढ़ सकते हो। तो ये तो मैंने सारी बुक्स के बारे में जो है वो आपको बता दिया है। और अभी भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है या फिर कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, वहाँ से पढ़कर हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे कि क्या, कैसे, कहाँ तक कितना पढ़ना है आपको। और इसके साथ में जो है वो, अगर आपको
नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक के ऊपर या फिर किस चीज़ के ऊपर चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, क्योंकि मोस्टली क्या आ जाता है कि हम जो है वो आपको ये सारा जो सिलेबस था वो हम पढ़ा देते आपको, कि मेरे जो नोट्स थे वो और मैं कुछ ऐड ऑन करते हुए जो है वो मैं आपको पूरा पढ़ा देती, लेकिन हमारे पास स्मार्ट बोर्ड भी नहीं है, कोई स्टूडियो भी नहीं है। तो अभी जो है वो हम आपको सिर्फ बता सकते हैं कि आप ये चीज़ें यहाँ से पढ़ लो, यहाँ तक पढ़ लो, और इतना ज़्यादा वो भी नहीं है कि हम यूट्यूब पे हमारा अभी तो है मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, तो आप वो भी हेल्प नहीं कर रहे हो, लेकिन हम तो फिर भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सोचा समझा करो, थोड़ा सब्सक्राइब किया करो, मतलब चैनल को शेयर किया करो और सब्सक्राइब किया करो। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।